हेलो माय सोल फैमिली, मैं हूँ आपकी टैरो बिली एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू काली बिली टैरो। एंड एज यू ऑल नो कि हम लोग एक फ्यूचर स्पाउस सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमारी फर्स्ट वीडियो जा चुकी है, सेकंड भी जा चुकी है और थर्ड भी जा चुकी है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री विद योर फ्यूचर स्पाउस, यानी आपकी केमिस्ट्री, आपकी कंपैटिबिलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। विल इट बी ऑन फायर या मैच्योर या फिर साइलेंट, कैसी आपकी केमिस्ट्री रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आज की वीडियो में हम सब देखेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं 3 वीडियोस हमारी जा चुकी है और 3 वीडियोस में ही हमारी 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड विदाउट एनी बकवास, आपके सामने 2 पाइल्स आ चुके होंगे, तो इन दोनों को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना एंड आई विल सी यू इन योर पाइल। बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 1, कैसी हो मेरी काली बिल्लियों। और अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड ने आपको पुकारा हो अपनी तरफ, सो आई वेलकम यू बैक टू काली बिल्ली टैरो। एंड हमारी चैनल पे चल रही है फ्यूचर स्पाउस सीरीज, जिसमें फर्स्ट इंप्रेशन, कहाँ मिलोगे, साइंस क्या होगी, फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर कैसा होगा, सब हमने कवर कर लिया है। वो सब चेकआउट करने के लिए चैनल पे ज़रूर देख लेना। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री विथ योर फ्यूचर स्पाउस, यानी आपकी केमिस्ट्री, आपकी कंपैटिबिलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी, हम सब आज की वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। पहले अगर मैं यही कार्ड बता दूँ, जो ये कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, तो इसका ये होता है कि आपकी जो केमिस्ट्री में से लग रहा है कि दोनों साइड से जो पैशन है आपका, उनके साइड से भी आपके साइड से भी बहुत दोनों बराबर होगा। एकदम हार्मनी वाला मुझे एक नेचर दिख रहा है, एक जो वाइब है पूरी एकदम हार्मनी वाली है। यहाँ से भी दोनों बॉन्ड है, यहाँ से भी दोनों बॉन्ड है एंड दोनों क्या यूनियन में आए हैं। वाह वाह, मुझे लगा जब आपकी शादी होगी ना, तो आपकी पूरी कम्युनिटी ना थोड़ी सी जेलस तो होगी, बिकॉज इतनी परफेक्ट कपल की जो एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो शादी होने के पहले शायद थोड़े से रुकावटें, नॉट रुकावटें, बट ऐसा लगेगा थोड़े कोई नहीं ऐसा कुछ चले, पर जब शादी होगी आप लोगों की, भाई साहब पूरी कम्युनिटी खुश हो जाएगी और उसमें से कोई लोग जलेंगे ज़रूर, इतना ही जेलस हो गए। तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी नज़र उतार लेना अपनी शादी के टाइम पे। एंड आपकी केमिस्ट्री आपके फ्यूचर स्पाउस की तरह ऐसी लग रही है एकदम ऑन फायर, बिकॉज पैशन का ही कार्ड आपने चूज़ कर लिया है। एंड दोनों तरफ से आग लगी हुई है, दोनों तरफ से पैशन है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक इंसान ज़्यादा एफर्ट डाल रहा तो दूसरा नहीं डाल रहा, दूसरा भी डाल रहा है, लेकिन आगे के कार्ड्स में भी देखेंगे कि आपकी केमिस्ट्री कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो चलो देखते हैं। शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज इससे एनर्जी कनेक्ट होती है। एंजल्स, पाइल नंबर 1 की केमिस्ट्री उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, चाहे दोनों आना चाहता है, हाँ कोई बात नहीं। पाइल नंबर 1 की केमिस्ट्री उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। पाइल नंबर 1 की केमिस्ट्री उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। पाइल नंबर 1 की केमिस्ट्री उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। ओके, पाइल नंबर 1 की केमिस्ट्री इनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। ओके, और एक बार और 2 कार्ड ले लेता है। ओके, दोनों कार्ड में कंफ्यूजन हो रहा है। चलो, जिस कार्ड को आना है वो ज़रूर आएगा। ओके। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी इतनी स्विफ्ट है, इतनी फास्ट है कि सब कार्ड अपने आप ही आना चाहते हैं। आपकी फ्यूचर स्पाउस ना थोड़ी नेचर से थोड़ा एडवेंचरस हो सकता है।
ओके ओके, सर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो आपकी जो मैरिज है, ठीक है, तो उसमें जो ज़्यादा एफर्ट्स है ना, वो मुझे ना आपके फ्यूचर स्पाउस की साइड से ज़्यादा लग रहा है। बिकॉज़ ये इंसान भी मतलब कैसे उसको देखे ही जा रहा है, अपनी उसने पूरे पौधे लगा दिए हैं एंड देन उसके बाद देखे ही जा रहा है। एंड हाँ, इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि ऑफस्प्रिंग का कार्ड, लाइक मुझे लग रहा है कि आपकी शादी के बाद ना क्या बच्चे ज़रा जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड ही ऑफस्प्रिंग का होता है। मतलब इन्होंने मतलब बीज बो दिया, ये लोग अभी बस वेट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी को आपके मतलब एफर्ट मुझे लग रहा है उनकी तरफ से ज़्यादा आएंगे। आपकी मतलब आप भी एफर्ट डालोगे बट उनकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा आएंगे एंड ज़्यादा आपकी शादी के बाद ना बच्चे ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, तो देख लेते पूरी कार्ड की एनर्जी क्या होगी। ओके हाँ, ये कार्ड तो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं। हाँ तो ठीक है। हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड का मतलब यही है कि शादी के बाद मुझे लग रहा है आपकी केमिस्ट्री ऐसी कि आप लोग आपको कहीं जाने नहीं देंगे। मतलब इतना पॉजेसिव इंसान हो जाएगा वो, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आपको मतलब पकड़ के रखेंगे कि ये मतलब ये हो गया वो हो गया, मतलब दिन भर आपके मतलब एकदम बक 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 करके आपके कान पका देंगे। इतना मतलब वो बातें करेंगे आपसे, इतने पॉजिटिव, वो बहुत जेलस भी हो जाएंगे अगर आप किसी के साथ बात करो या फिर आप किसी और के बारे में बात करो। मुझे लगा थोड़े से जेलस हो जाएंगे, एकदम बच्चे की तरफ मुंह लटका लेंगे जैसे कि इसने कैसे लटकाया हुआ है, और कैसे एकदम मतलब बहुत ही ऑब्सेस एनर्जी आ रही है, मतलब एकदम क्लिंगी एनर्जी होती नहीं है। मतलब शादी को एकदम आप लोग बहुत क्लिंगी हो जाओगे, लाइक अटैच मतलब हो जाओगे कि कोई एक दूसरे को छोड़ नहीं रहा और दूसरा किसी को नहीं छोड़ रहा, तो ऐसी एनर्जी आ रही है। एंड नेक्स्ट है 2 of Wands। ओके, ऐसा लग रहा है आपकी केमिस्ट्री ना जितना आप ज़्यादा घूमोगे उतनी ज़्यादा अच्छी बढ़ती ही जाएगी। बिकॉज ये जो कार्ड है ये एक्सप्लोरेशन का कार्ड है। मुझे लग रहा है आप शादी के बाद अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करोगे और अलग अलग ज़्यादा एक्सप्लोर साथ में ज़्यादा करोगे। एंड लग रहा है आप लोग ज़्यादा मतलब अपनी जो फैमिली है, मतलब ऐसे नहीं कह रही कि आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में ही रहोगे, बट ऐसा लग रहा है कि आप अपने में ज़्यादा मगन रहोगे, मतलब एक दूसरे में ज़्यादा मगन रहोगे। एंड आपके जो दोनों की फैमिली उनका टेक केयर तो करोगे, पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे में ज़्यादा मगन हो, ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को, भले ही वो किसी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना हो, नई जगह को एक्सप्लोर करना हो। ट्रैवलिंग तो फॉर श्योर है ही आपकी लाइफ फ्यूचर में, मतलब आपकी जो पूरी मैरिड लाइफ में ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज उसके हाथ में देखो पूरा ग्लोब है, मतलब आपकी इच्छा हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की विश हो कि मतलब उनको पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना हो, तो ये तो ज़रूर होगा। एंड ओ माई गॉड, द मैजिशियन का कार्ड आ गया है। लाइक दिस कार्ड्स कम वेरी रेयरली एंड आपकी रीडिंग में ये कार्ड आ गया है। ओ माई गॉड, तो केमिस्ट्री तो भाई ऑन फायर है। बिकॉज देखो इसके बाद पेंटेकल भी है, मतलब मटेरियल सक्सेस। आपके मतलब शादी में मतलब पैसा भी बहुत होगा, दोनों तरफ से कंफर्ट बहुत ज़्यादा होगा। एंड देन उसके बाद है द कप, मतलब इमोशन भी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब आप दोनों के पास पैसे भी हैं, दोनों इमोशनल भी है बहुत एक दूसरे के लिए, एंड वॉन्ट भी इसके पास है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों पैशनेट भी एक दोनों के लिए इक्वली है, लेकिन वो ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, वो फॉर श्योर है। एंड द स्वॉर्ड्स, इसका मतलब आपके बीच में बातचीत कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एंड द मैजिशियन का कार्ड मैं कह दूँ तो मतलब सिर्फ पूरी आपकी जो लाइफ है, आपको शादी के बाद ना एकदम मैजिक लगेगी। आपकी जो पूरी केमिस्ट्री होगी, लाइक टू बी ऑनेस्ट बोल दो एकदम ऑन फायर वाली केमिस्ट्री लग रही है। लाइक उन पूरा एक मैजिशियन का कार्ड आना, वाह। और ऊपर से इन्फिनिटी का कार्ड, ऐसा नहीं है कि मतलब बस 2-3 महीने शादी के आपके अच्छे गए देन पूरा लाइफ आपका बोरिंग जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन्फिनिटी का कार्ड है, मतलब एकदम लॉन्ग टर्म आपका जो पैशनेट जो आपकी केमिस्ट्री कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ है एकदम लॉन्ग टर्म चलेगी, एकदम लाइफ लॉन्ग चलेगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन में आपके दिए बुझ गए, ऐसा कुछ नहीं है। वाह। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए मैंने कहा था ना आपकी मतलब आई थी एनर्जी कि 2 ऑफ कहाँ गई, हाँ 2 ऑफ वंस की एनर्जी आई थी, यानी आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके घूमोगे। जैसे कि शादी के बाद ना आपको ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बिकॉज आप रेस्ट मोड में चले जाओगे। मतलब कैसे ये एकदम सोल्जर कैसे रेस्ट मोड में चला गया है, तो जैसे आप बहुत रेस्ट मोड में चले जाओगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ही आपकी मतलब पूरी मतलब एफर्ट डालेंगे, ये हो गया हम प्लानिंग कर लेते हैं, यहाँ घूमने चले जाते हैं, वहाँ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो आपकी जो पूरी एनर्जी ना आप पूरे रेस्ट मोड में चले जाओगे कि ठीक है फिर तुम्हें डिसाइड कर लो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मतलब मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस है ना वो सब वही डिसाइड करेंगे। आप कुछ मतलब आप बस एकदम चिल एनर्जी में चले जाओगे। हाँ, नीचे बॉटम अटैक में ये हर्मिट भी आया है, तो ऐसा लग रहा है शादी के पहले
या तो वो सिंगल मोड में होगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई रिलेशन में हो, मतलब वो लोग ना एक सिंगल मोड, खुद को एक इंट्रोस्पेक्ट करने के एक मोड में होंगे, तब उसके बाद शादी करेंगे, तो विच इज़ गुड फॉर यू ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके फिर फ्यूचर स्पाउस या फिर आप मतलब सिंगल सिंगल रहोगे शादी के पहले, उसके बाद बहुत ही अकेले रहने के बाद आप लोग मिलोगे एक दूसरे से। ओके, हाँ, तो इसका रेस्ट मोड हो गया। एंड देन उसके बाद हाँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो इसका मतलब यही है कि आप शादी के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा चुलबुली मस्ती भरी एनर्जी लग रही है। आपके फ्यूचर से आपको बहुत तंग करेंगे, बहुत परेशान करेंगे कि ये मतलब एकदम बच्चे वाली एनर्जी नहीं आती। मुझे लग रहा है कि आप ना इस रिलेशनशिप में आप थोड़े मैच्योर से लग रहे हो, और आपके फ्यूचर से आप थोड़े से चाइल्डिश लग रहे हैं, मैं वो भी बस आपको हंसाने के लिए। आपको मतलब लग रहा है कि आप बहुत समझदार हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो ऐसा लग रहा है, मतलब आपकी जो वो मतलब जो थ्रोट चक्र है आपका बहुत ज़्यादा ओपन है ऐसा लग रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा कमांड करते हो, बहुत ज़्यादा डांटते हो लोगों को शायद, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो आप बहुत मस्ती करेंगे, आपके साथ बहुत चुलबुले से होंगे, एंड ही विल बी लाइक मोर लाइक अ चाइल्ड विथ यू। तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो आपको बहुत सताएंगे, परेशान करेंगे, बट एट दी एंड आपको भी अच्छा ही लगेगा कि परेशान कर रहा है। एंड नीचे देख रहे थे, ओ माय गॉड, डेविल की एनर्जी आ गई है, मतलब आपके बीच में प्यार भी है एंड बहुत सारे लस्टफुल एनर्जी एंड थॉट्स भी होंगे। ओह, एंड ऊपर से हम रीडिंग भी कर रहे हैं केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री इसमें एकदम फायर है। मैंने कहा ना, मतलब आपके फ्यूचर्स पर आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे, मतलब ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती, बट डेविल का कार्ड आ गया है, तो मतलब ये मतलब देखोगे तो ये इंसान ये इसको इतने प्यार मतलब इतने टेम्पटेशन से देख रहा है, ये इसको मतलब एकदम क्रेविंग वाली एनर्जी, मतलब जैसे मैंने कहा था एकदम क्लिंगी एनर्जी होगी, मतलब कोई भी एक दूसरे को छोड़ के जाना नहीं चाहेगा, एक दूसरे को आप मतलब कोई दूर भी हो ना तो बहुत आप एक दूसरे को बहुत क्रेव करोगे कि कब आएंगे, कब बातचीत होगी, मतलब बहुत क्रेविंग वाली एनर्जी लग रही है, बहुत टेम्पटेशन वाली एनर्जी लग रही है, जैसे कि मतलब किसी चीज़ की लत नहीं लग जाती है, तो ऐसे किसी चीज़ की लत लग जाती है, हम बार बार उनके बारे में सोचते हैं, बार बार उसी चीज़ के बारे में करने का सोचते हैं, बार बार वो चीज़ दिमाग में आती रहती है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत एडिक्शन टेम्पटेशन वाली एनर्जी लग रही है। डेविल का ही कार्ड आ गया, वो भी केमिस्ट्री में, तो भाई साहब, एंड ऊपर से 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो इसका मतलब ये कि बहुत पॉजेसिव होंगे। तो मैं अगर ओवरऑल आपकी केमिस्ट्री शादी की बात बताऊँ तो ऐसा लग रहा है हार्मनी बहुत रहेगी, खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। मुझे आपकी शादी में बिल्कुल भी मतलब कोई भी परेशानी नज़र नहीं आ रही, मतलब शादी देखो एक ज़िंदगी में लोगों के दुख दर्द तो होते रहते हैं, पर मुझे लग रहा है आपकी शादी के बाद की एनर्जी ना बहुत ब्राइट रेडियंट होगी, एकदम सन की तरह, तो बिल्कुल भी परेशानी मुझे नज़र तो नहीं आ रही। एंड उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स कैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, बहुत क्लिंगी होंगे, जैसे एक बच्चा किसी चिपक के रहता है, तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा आपसे क्लिंगी बहुत ज़्यादा होंगे। एंड उसके बाद द डेविल की एनर्जी, मतलब टेम्पटेशन एंड एवरीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अगर मूवी देखी होगी, साथिया मूवी देखी होगी, तो उसमें जो विवेक ओबरॉय होता है कैसे वो रानी मुखर्जी के पीछे एकदम पागल होता है, तो मुझे लग रहा है ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है इनके साथ। एंड हाँ, एंड इसके साथ एक मूवी भी है एना करीना, मैं वो मूवी डाल दूंगी, तो आप उसमें मूवी मत देखना, पर एडिट देख लेना, उसमें कैसे वो बंदा उस लड़की के पीछे एकदम पागल होता है, वो वाली है एनर्जी आपकी पूरी। एंड शादी के बाद आपकी पूरी केमिस्ट्री ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा इवॉल्व होगी। आप जब वेकेशन में जाओगे, हॉलीडेज़ पे जाओगे, एक्सप्लोर करोगे दुनिया को, तब बहुत ज़्यादा एकदम आपकी जो केमिस्ट्री पूरी ब्लो होगी। एंड देन द मैजिशियन, भाई साहब, तो मैजिशियन तो यही बोलूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी जादू जादू हो जाएगी, आपकी पूरी केमिस्ट्री एकदम लाइक मैजिक है उनके लिए। एंड रेस्ट मोड में आप चले जाओगे आपकी शादी के बाद, बिकॉज आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सब तो वो इंसान वो खुद ही कर रहा है, तो आपके लिए प्लान्स भी वही बना रहा है, एफर्ट्स भी वही डाल रहा है, बस आपको देख रहा है। एंड हाँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब बहुत ही चुलबुली सी मस्ती भरी एनर्जी लग रही है आपकी। एंड अब देख लेते हैं उनके मैसेजेस क्या है आपको, मतलब केमिस्ट्री तो आपकी ऑन फायर लग रही है, पर मुझे देखना है कि वो आपको मैसेज अभी क्या देना चाहते हैं। तो हम ले रहे हैं सम फ्यू हैंड रिटन कार्ड्स, उनके मैसेजेस, लव मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए। पाइल 1, आपके मैसेजेस क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस आपके क्या मैसेजेस हैं। अच्छा, ये कार्ड बार बार आना चाहता है, ओके। गाइस, आपके पास कोई वीडियो का सजेशन हो तो उसे भी कमेंट में लिख देना, मेरी सीरीज़ खत्म होने के बाद मैं ज़रूर बनाऊंगी उस वीडियो पे।
ऐसे पता नहीं बार बार एकदम क्रेविंग वाली एनर्जी आई, शायद शादी के बाद आप थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस में रहो, या फिर मतलब जैसे वर्ल्ड की एनर्जी, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो आपका शादी के बाद। ओके, कितने हो गए, चलो। आई विल वेट फॉर यू। ओ माई गॉड, जैसे मैंने कहा ना, थोड़ी सी मुझे ऐसे दूर वाली एनर्जी आ रही है। मतलब एक इंसान जब ज़्यादा क्रेव किसी को कब करता है, जब आपके बीच में थोड़ी सी दूरी हो, मतलब आप लोग थोड़ा सा दूर हो एक दूसरे से, शायद इसीलिए ये वाली क्रेविंग वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रेव करोगे जस्ट बिकॉज कि आप लोग थोड़े से दूर रहोगे। शायद मे बी वो अपने काम के सिलसिले में दूर हो, या फिर आप उनके से मतलब काम के सिलसिले में दूर हो। बिकॉज आई विल वेट फॉर यू, इसका मतलब ये है कि वो आपका बहुत इंतज़ार करेंगे, इसलिए क्रेविंग वाली एनर्जी ज़्यादा है। ओके, एंड अभी बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। ओके ओके, वोंट लूज़ यू, इसका मतलब ये मैंने कहा ना, मतलब जो कार्ड में आया है ना वही भाई साहब, मतलब कार्ड में क्या आया, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वोंट लूज़ यू, मतलब पोजेशन है, मतलब इंसान इतना मतलब पोजेशन रहेगा उनका आपके ऊपर कि वो आपको बिल्कुल भी खोना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। एंड देन है योर वॉइस। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आपकी मतलब वॉइस, मैंने जैसे कहा था कम्युनिकेशन, मैंने इस कार्ड से कहा था कि आपकी जो बातचीत, आपके थ्रोट चक्र ज़्यादा ओपन हो गया, आप ज़्यादा बोलते होगे तो उनको ज़्यादा पसंद भी होगा, इसलिए आपको चिढ़ाते होंगे, इसलिए आपसे ज़्यादा लाइक मस्ती भरी चीज़ें करते होंगे, आपकी वॉइस के बहुत दीवाने होंगे वो। एंड नेक्स्ट, डोंट टीज मी। हाँ, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि आप उनको बहुत परेशान करोगे, मतलब आपसे, मतलब वो आपको परेशान करेंगे, आप उनको परेशान करोगे, बहुत ही मस्ती भरी एकदम फन लविंग, मैंने कहा ना बहुत हार्मनी में आपकी लाइफ जाएगी शादी के बाद, मतलब बिल्कुल भी टेंशन फ्री एकदम लग रहा है आपका, एकदम केयर फ्री लाइक जीवन है आपका। एंड गुड केमिस्ट्री, ये तो आना ही था बिकॉज डेविल का कार्ड आ गया है, तो केमिस्ट्री तो आपकी अच्छी होनी ही थी भाई साहब, और केमिस्ट्री का ही रीडिंग हम कर रहे हैं, तो वाह वाह। एंड यू आर डोमिनेटिंग, मतलब मैंने क्या कहा था इस कार्ड से कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उन पे रूल करोगे, अपना हक, एंड वो ज़्यादा अपना हक जताना चाहेंगे आपके ऊपर, जैसे बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से उनके लिए। एंड नेक्स्ट है, ओ माय गॉड, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस मैंने कहा था, और लॉन्ग डिस्टेंस का ही कार्ड आ गया है बिकॉज जैसे कि हाँ यहाँ पे भी आया था आई विल वेट फॉर यू, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस तो ज़रूर होगा, एंड वो उसके लिए भी वो बहुत इंतज़ार करेंगे आपका, इसलिए लगता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपकी जो केमिस्ट्री ज़्यादा बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके वर्ल्ड एंड एक्सप्लोरेशन ट्रैवल का भी कार्ड आया था। ओके, एंड ओके, तो ये कार्ड तो आप खुद ही देख लीजिए क्या है इसका मीनिंग। एंड दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1, एंड बाकी की रीडिंग्स एंड बाकी के वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड ये मैसेजेस भी मैं आपको एक बार स्लाइड शो करके दिखा देती हूँ। आई विल वेट फॉर यू, लॉन्ग डिस्टेंस, योर डोमिनेटिंग, गुड केमिस्ट्री, योर वॉइस वोंट लूज यू, एंड एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब। एंड तब तक मैं हूँ आपकी टैरो बिली, मिलूंगी आपको काली बिली टैरो में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, मैं हूँ आपकी टैरो बिली, वेलकम यू ऑल बैक टू काली बिली टैरो। और अगर आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर इस कार्ड ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो, सो वेलकम यू ऑल बैक टू योर रीडिंग्स। एंड हमारे चैनल पे जैसे कि फ्यूचर स्पाउस सीरीज चल रही है, सो हमने फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं, सेकंड थर्ड भी हमने डाल दिया है, एंड हम कर रहे हैं आज केमिस्ट्री विद योर फ्यूचर स्पाउस, यानी आपकी केमिस्ट्री, आपकी कंपैटिबिलिटी एंड आपकी और लव लाइफ कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग्स। एंड अगर आप पहले जो ये आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उसका अगर मैं बताऊँ आपको, तो 10 ऑफ कप्स उसका बहुत ही फुलफिल्ड एंड बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइड आपकी जो शादी होगी एक दूसरे के साथ, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ में ना, मतलब शायद पहले उतनी अच्छी ना चल रही हो, या फिर थोड़े से आपकी लाइफ में हडल चल रहे हों, थोड़े ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स हों, लेकिन शादी के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शादी के बाद आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, लाइक आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बहुत चीज़ें डिसीजन लेने में भी एक दूसरे की हेल्प लो, और कोई मतलब कहीं कुछ प्लान बनाने में एक दूसरे की हेल्प लो, मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एनर्जी आ रही है। और
ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी ऐसा लग रहा है, मतलब अगर आप इस इंसान को देखो कैसे इसने इनके कमरे में हाथ डाला हो, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है इसमें, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को बहुत इमोशनली, जो आप इमोशन का जो कप बहुत दोनों एक दूसरे का फुलफिल्ड कर रहे हो। ओके, बाकी की कार्ड को देख लेंगे। तो शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा बिकॉज उससे एनर्जी कनेक्ट होती है। एंजल्स पाइल नंबर 2 की केमिस्ट्री कैसी होगी फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके ओके ओके, ये कार्ड भी आना चाहते हैं। देखो जिस कार्ड को आना हो तो आएगा ये। ओके ये भी आ रहा है। ओके पहले बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने पहले ही कार्ड के उसमें एनर्जी में बता दिया था आपको कि जैसे कि आपकी लाइफ है ना, शादी के पहले मतलब थोड़ी सी रफ एंड टफ चल रही होगी, लाइक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगे या फिर शायद बहुत ज़्यादा हर्डल्स आपकी लाइफ में तब चल रहे होंगे, उसके बाद आप शादी करोगे। आपकी जो इसलिए मैं सोच रही हूँ आपकी केमिस्ट्री इतनी लाइक इमोशनली सेटिस्फाई, एकदम कामिंग एनर्जी नहीं होती। जैसे कि आप लोग जब आपको नींद नहीं आती तो आप लोग देखो एक कामिंग से म्यूज़िक लगा लेते हो नेचर वाला, तो एकदम कामिंग सुकून भरी एनर्जी लग रही है। मतलब कोई भी स्ट्रगल नहीं, तो एकदम काम जो केमिस्ट्री होती है एकदम, जो एक दूसरे के साथ जो एकदम आप सुकून में महसूस करते हो, एकदम सुकून इज द राइट एंड करेक्ट वर्ड फॉर यू। बिकॉज ऐसा लग रहा है आप लोगों की जो लाइफ थी पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स में शायद चल रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा हडल चल रहे हो लाइफ में, थोड़ा सा डार्क फेज हो, एंड शादी के बाद ना एंड मतलब एकदम आपकी जो पूरी लाइफ है ना, जो एकदम ब्लैक फेस से पूरा एकदम रेडियंट फेस में आ जाएगी। वाह, तो ऐसा लग रहा है आप ना जो एकदम आपकी जो बैड फेज होगा लाइफ का वो पूरा एंड हो जाएगा, मतलब आपकी शादी होने के पहले। मतलब ऐसा लग रहा है आपकी जो फ्यूचर स्पाउस बहुत लकी होंगे, या फिर ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है, शायद उनकी लाइफ में बैड फेज चल रहा हो और आपकी वजह से वो बैड फेज ख़त्म हो जाए, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो सकते हो। ओके, अब कार्ड्स भी देख लेंगे क्या क्या है, बिकॉज ऑल हम रीडिंग कर रहे हैं केमिस्ट्री की। ओके तो ओके पूरे में कार्ड अच्छे से अलाइन कर लेते हैं। तो पहले जो मैं मतलब जितने भी डार्क साइड के कार्ड्स है वो बता देती हूँ आपकी रीडिंग्स में। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि शादी के पहले ना शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर वो थे, बिकॉज आप लोगों का दिल तो ज़रूर टूटा हुआ लग रहा है, बिकॉज पूरा हार्ट ब्रेक का ही कार्ड आ गया है। तो आपका दिल ना मतलब किसी ने तो दिल दुखाया होगा मे बी आप लोगों का या फिर उनका, मतलब पूरा हार्ट ब्रेक का कार्ड है। तो इसलिए शायद वो आपसे मतलब बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे इमोशनली, आपको एकदम कामिंग समझेंगे, बहुत ज़्यादा सूदिंग समझेंगे, लाइक एकदम जो एकदम ठहराव भरा पानी कैसे होता है एकदम ऐसा समझेंगे आपको, लाइक पूरा उनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान सा चल रहा होगा शादी के पहले। एंड 8 ऑफ कप्स, ये तो पूरी एनर्जी पूरी अलाइन हो गई, अब समझ में आ रही है
पहले बंदा तो बहुत बेचारा परेशान था, मतलब बहुत परेशानी भरी एनर्जी उनकी थी पहले बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद 8 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि फिर इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने सोचा था कि प्यार व्यार पे, या फिर मतलब मेरे को भरोसा ही नहीं है प्यार व्यार पे, या फिर आपकी एनर्जी भी हो सकती है मेरी, क्योंकि दोनों में से किसकी भी एनर्जी हो सकती है कि कोई तो सोच रहा था कि प्यार में मुझे अभी भरोसा नहीं है क्योंकि दिल टूट गया था उनका एंड ऑल दैट। एंड लेकिन जस्टिस आया है, और उनके जो ये दुख दर्द का जस्टिस होने के लिए ही आप लोगों का यूनियन हुआ है। बिकॉज लाइक नॉट गोना लाई, बट आप लोग दोनों में से किसी की लाइफ तो पहले शादी के पहले या फिर आप दोनों को एक दूसरे से मिलने के पहले बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में चल रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा इतने अप्स एंड डाउन्स में चल रहे थे कि आप लोग ने गिव अप भी कर लिया होगा। मतलब इतना आप लोग एक दूसरे के मिलने के पहले आपकी एनर्जी ऐसी है। एंड देन जस्टिस का कार्ड आया है, तो मे बी इट्स वॉज योर कर्मा पास्ट लाइफ का, तो इसीलिए वो शायद आपके साथ हो रहा हो। बट अभी डोंट वरी, बिकॉज आपकी जो लाइफ एकदम आगे शादी के बाद जो आपकी केमिस्ट्री और आपकी जो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बिकॉज जस्टिस का कार्ड आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में एक हार्मनी होगी, मतलब जितना गिव एंड टेक, मतलब जितना आप दोगे उससे ज़्यादा आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके ऊपर एफर्ट करेंगे। बिकॉज एक 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो लाइफ है बहुत बैलेंस हो जाएगी। शादी के बाद लाइफ बहुत बैलेंस हो जाएगी और एफर्ट उनकी तरफ से ही होगा ज़्यादा, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड यहाँ पे सन का कार्ड भी है, तो ऐसा लग रहा है आप लोग को ना ज़्यादा जल्दी कंसीव कर लोगे, मतलब आपकी जो बेबी है। एंड जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है ना, वो सन, मतलब एक लड़का लग रहा है, बिकॉज सन की एनर्जी आई है ना, बहुत रेडियंट, या फिर जो भी आपका बच्चा होगा वो ज़्यादा रेडियंट होगा, मतलब पूरी उसके घर से, उसके आने की वजह से घर में बहुत खुशहाली भी आ जाएगी। हाँ, एंड लेकिन हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है उनकी तरफ से आपकी इसमें इस जो लव लाइफ है उसमें एफर्ट ज़्यादा होंगे। एंड जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो अच्छा लग रहा है कि जो भी आप लोग, मतलब जो भी वो करेंगे आपके लिए, मतलब हमेशा यही चाहेंगे कि मैं आपका कभी दिल ना दुखाऊँ, बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान का दिल पहले से दुखा हुआ, या फिर आपका मतलब दुखा हुआ हो, तो आप वो चाहेंगे कि आपका वो दिल ना दुखाए। एंड मेजरली वो आप पे ही फोकस रहेंगे, बिकॉज अगर ये कार्ड भी आप देखो तो ये एफर्ट का, मतलब धर्मा का कार्ड होता है, मतलब कर्मा धर्मा सबका कार्ड ये होता है, केतु का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर ज़्यादा बहुत एफर्ट दिखाएंगे, आपके ऊपर बहुत लगाव दिखाएंगे। जैसे कि इंसान अपने, मतलब उसने बहुत काम कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पेंटिकल्स को थकी हुई नज़र से नहीं देख रहा, प्यार भरी नज़र से देख रहा है। तो मुझे लग रहा है वो अगर आपके ऊपर एफर्ट भी डालेंगे तो बहुत खुशी खुशी डालेंगे कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरी वाइफ के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मुझे ये करना है, ये करना है। तो मतलब बहुत खुशी है, और आपका हर रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे उनकी एनर्जी लाइक बहुत ही अच्छी प्यारी एनर्जी है। मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया तो वो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत खुश देखना चाहता है। एंड ओके, द डेविल का कार्ड भी आ गया आपकी, भाई फर्स्ट रीडिंग में भी ये कार्ड आया था। इसका मतलब यही है कि आपके बीच में क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, मतलब मेरे को इसको छुपाना पड़ेगा। हाँ, तो ये देखिए, तो आप लोगों के बीच में ना क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, मतलब आप भी उनके लिए मतलब तड़प रहे हो, वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में क्रेविंग एंड लाइक एक टेम्पटेशन एंड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा एक दूसरे के लिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। बिकॉज अगर आप देखो इस कार्ड को यहाँ से, तो ये दोनों ना चेन से बंधे हुए हैं, मतलब अगर आपको दिख रहा हो तो हाँ, दोनों ना चेन से बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों ना एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। मतलब वो, मतलब यू ऑल्सो वॉन्ट हिम, ही ऑल्सो वॉन्ट यू। तो ऐसा एक एनर्जी लग रहा है आप दोनों के बीच में कि बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन होगा, मतलब। और ये अट्रैक्शन डेविल की है, डेविल की सिक्योरिटी में हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मतलब टेम्पटेशन भी है एंड एट द एंड आपका इमोशनली सेटिस्फाइड भी हो रहे हो। तो मतलब फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली आप हर चीज़ सेटिस्फाइड होगे आपके फ्यूचर स्पाउस से। एंड द सन की एनर्जी, तो मैंने कहा था कि आप लोग जो मतलब उनकी लाइफ में आप एक उजाला लेकर आओगे, मतलब आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी होगी कि आपकी जो कंसीव के होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आपकी शादी हो गई, फिर 1-2 साल में आपके कंसीव भी कर ले, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्राइट है आपकी बहुत। और उनकी लाइफ बहुत सैड जो चल रही थी, ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में आने के बाद बहुत ज़्यादा रेडियंट में हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। जैसे कि पीछे का कार्ड भी अगर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जो उनके बैड फेजेस चल रहे थे वो आप हैंडल कर रहे हो। एंड ऐसा लग रहा है कि वो आपको हैंडल करने देंगे खुद को, मतलब ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा सैड थे अपनी लाइफ में। एंड उनकी जो पूरी जो लाइफ की जो फेजेस थी उसमें बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने गिव अप कर लिया था। सो ही इज़ लेटिंग हिज होल इमोशंस एंड एवरीथिंग टू बी हैंडल्ड बाय यू। तो आपको हैंडल करने देंगे खुशी खुशी, एंड यू विल ऑल्सो हैंडल हिम विथ वेरी केयर। और
जैसे कि वो गाना सुना होगा आपने कि आजा पिया तो प्यार दो, तो उसमें पूरा जो सीन कैसा है, तो ऐसा पूरा आपकी पूरी एनर्जी है ना वो सॉन्ग में ही है। मतलब अगर आप वो सॉन्ग विजुअली देखो तो उसमें जो एक्टर है वो बहुत परेशान है, एंड देन उसमें जो एक्ट्रेस है वो उनको कैसे एकदम केयर करे, काम करे, सो एकदम कैरेस करे, तो पूरी एनर्जी आपकी ऐसी। अगर आपको टाइम मिले तो वो सॉन्ग ज़रूर सुन लेना। एंड आपकी जो एकदम इन्फिनिटी का कार्ड भी आ गया है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो ऐसी एनर्जी नहीं है कि भाई हाँ मतलब 1-2 साल के बाद आपकी शादी की जो केमिस्ट्री पूरी फेडअप हो गई, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज फर्स्टली तो वो इंसान मतलब आपसे इतना अट्रैक्टेड है, मतलब आपको इतना अट्रैक्टिव समझते हैं, एंड ऊपर से वो आपके बिना रह नहीं सकते बिकॉज आपके पास चेन है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके बिना रह नहीं सकते। तो ये जो पूरी इन्फिनिटी लाइफ लॉन्ग मतलब जर्नी, लॉन्ग टर्म जर्नी का आपका जो ये कार्ड है, तो आपकी जो शादी होगी एंड देन उसके बाद जो इमोशन, जो फीलिंग होगा, जो इमोशन होगा, वो हमेशा एक रोलर कोस्टर राइड पे चलेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। लाइक बहुत ही अच्छी एकदम स्टेबिलिटी वाली एनर्जी, एकदम कामिंग सूदिंग एनर्जी है। इसके लिए हम एक और कार्ड लेंगे आपकी एनर्जी के लिए, केमिस्ट्री आपकी कैसी होगी। ओके, इसका मतलब यही है कि उनकी इमोशन बहुत ओवरफ्लो हो जाएंगे आपके साथ। मतलब आप जो है ना, मतलब जो सॉन्ग मैंने कहा ना, वो सॉन्ग एक बार देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा आपकी केमिस्ट्री के बारे में। मतलब मतलब सर बहुत जब भी स्ट्रगल करके आएंगे तो आप उनके आपके पास आएंगे। एंड द टेम्परेंस की एनर्जी, ओह माय गॉड। ओके ओके, हाँ, तो टेम्परेंस की एनर्जी मतलब ऐसा लग रहा है कि जो आप मैंने जैसे खान आपकी लाइफ है ना, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कामिंग वाली एनर्जी आ रही है दोनों की। मतलब भले ही आप में आपके बीच में रोमांस भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, एक दूसरे के लिए क्रेविंग भी होगी, बट एट द सेम टाइम आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत ही एक अलग ही दुनिया में ले जाओगे, जो एकदम कामिंग वाला नेचर होगा। जैसे कि कामिंग म्यूज़िक होता है, काम मतलब इतना सुकून भरा जो आपकी ज़िंदगी होगी एक दूसरे के साथ। मतलब टेम्परेंस का कार्य ही वही होता है, जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान को, एंजल आप दोनों को मिला भी इसीलिए रही है कि बिकॉज देखिए, एक पैर एंजल का जो है वो ग्राउंड पे है, एक पानी पे है। तो इसका मतलब कि दोनों की लाइफ है ना एक दूसरे के बिना ना बहुत अलग चल रही होगी, लाइक उथल पुथल पे चल रही होगी, बहुत ही किसी की लाइफ बहुत डार्क फेस पे चल रही होगी, लेकिन एंजल आप दोनों को मिला रही है बिकॉज यूनियन आपका बहुत एंजेलिक, लाइक बिकॉज जस्टिस का कार्ड आया था आई थिंक। हाँ देखिए, जस्टिस का कार्ड भी आया था, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मिलाया भी इसलिए जा रहा है बिकॉज यू डिजर्व टू बी विथ ईच अदर। आप दोनों मतलब आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और आपकी केमिस्ट्री भी ऐसे लग रहा है कि बहुत ही मतलब जैसे कि मिला रही है, तो मुझे लग रहा है बहुत टेम्परेंस एंड पेशेंस वाली एनर्जी है। मतलब आप लोगों की लाइफ है ना, जैसे कि एक आवर ग्लास आप जब रखते हैं तो कितनी स्लो चलती है, लेकिन कितनी वो सूदिंग होती है, तो उस हिसाब से बहुत सूदिंग एनर्जी है आप लोगों की। वाह, अभी आप उनके लव मैसेजेस भी देख ले, लेकिन पहले आपके पूरे कार्ड्स की एनर्जी देख ले। जस्टिस, इसका मतलब ये है कि आपकी जो यूनियन था ये होना ही था, ये पक्का ही था। एंड देन टेम्परेंस का कार्ड है, तो इसका मतलब बहुत ही सूदिंग एंड बहुत ही लाइक बैलेंस वाली एनर्जी लग रही है, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है आपकी लाइफ में। एंड देन द सन की एनर्जी, मतलब जो उनकी लाइफ को एकदम जो अंधेरी में चल रही थी आप उनको रेडियंस कर रहे हो। एंड देन द 10 ऑफ कप्स, मतलब जो उनका जो इमोशन बहुत ही एकदम डार्क फेस पे जो उनकी लाइफ चल रही थी, उनको इमोशनली आप फुलफिल्ड कर रहे हो। मतलब जो इंसान जो थका हारा होता है उसको आप खड़ा कर रहे हो इंसान को। एंड द स्ट्रेंथ, मतलब वो अपनी जो पूरी शक्ति, मतलब वो पूरे एकदम जब गिव अप कर दे होंगे तब वो आपके पास आएंगे एंड आप उनको संवारोगे, आप उनको ठीक करोगे। तो आप मतलब ओवरऑल ना आप मुझे एक ऐसे फेज़ में लग रहे हो कि आप उनको ना हैंडल करोगे इस हर चीज़ में, हर सिचुएशन में, बिकॉज वो ऐसे एनर्जी में लग रहे हैं कि वो ना थक चुके हैं, मतलब हर चीज़ से, लाइफ से, या फिर बहुत सी चीज़ों से, मतलब वो थक चुके हैं। तो वो आपके पास आएंगे, मतलब खुद को हील करने के लिए, खुद को संवारने के लिए, तो वो आप रेडीली लाइक उनको हेल्प करोगे। एंड द डेविल का कार्ड भी है, तो इसका ये बहुत अट्रैक्शन में दोनों तरफ से होगी, टेम्पटेशन में दोनों तरफ से होगी, और क्रेविंग भी दोनों तरफ से होगी। एंड 7 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड, इसका मतलब कि दोनों एफर्ट तो दोनों तरफ से होंगे, पर उनकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट होंगे। एंड ही वुड रियली लव टू लाइक लुक एट योर फेस, मतलब आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा उनको देखना पसंद होगा, बिकॉज आपको बहुत अट्रैक्टिव फील करते होंगे वो। एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पहले उनकी जब आप शादी के पहले की एनर्जी है कि बहुत तब पहले उनके ना दिल दुखा होगा, बहुत ज़्यादा गिव अप कर चुके होंगे लाइफ में, लेकिन आपकी लाइफ में आ जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत रेडियंट होंगे। ओके, अब उनके लव मैसेजेस क्या हैं वो भी देख लेते हैं।
ओके, पहले सीधा कर लेते हैं। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर हस्बैंड। ओके, 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 कितने, चलो एक और 2 कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, गॉट इट। तो हम सब कार्ड सीख रहे थे, उनका मैसेजेस क्या है आपके लिए। योर आइज, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना कि मतलब वो मतलब आपके चेहरे को देखे बिना रह नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे भी जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इंसान कैसे देखे ही जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है आपके योर आइज, तो मुझे लग रहा है उनको आपकी आंखें बहुत, आपके चेहरे बहुत ज़्यादा, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड यू टॉक आई लिसन। हाँ, तो ये तो ऑफकोर्स ये तो आना ही था, बिकॉज जैसे कि वो एक ऐसे फेज़ में है कि वो बस चाहते हैं वो आप मतलब अपने आप को पूरा आपको एकदम लाइक समर्पित कर दे आपको, मतलब एकदम सबमिशन हो जाता है ना, मतलब हो सकता है आपको पूरा सबमिट कर देंगे अपने आप को। तो इसलिए यू टॉक आई लिसन, वो चाहेंगे कि आप ही बोलो एंड बस सुने आपको। एंड आई एम ऑब्सेस्ड। हाँ, तो ये तो एनर्जी इससे द डेविल का कार्ड भी आया था एंड आई एम ऑब्सेस्ड, तो इसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपसे इतना अट्रैक्टेड फील होगा उनको कि वो ऑब्सेस्ड रहेंगे आपसे। एंड यू आर माई वर्ल्ड। ओके, ये तो बिकॉज उनका जो लाइफ था आपके पहले बहुत ही ज़्यादा लाइक सैड या फिर बहुत डार्क फेज में था, इसलिए शायद वो मतलब आपको एकदम अपनी दुनिया समझेंगे, मतलब आपके जो आप कहो जो आप चाहो वो आपके लिए करने के लिए तैयार होंगे, वो लाइक ऑलवेज। एंड यू आर माइन। हाँ, तो कितना लाइक कितनी रिस्पेक्टफुल एनर्जी है, मतलब आपसे प्यार भी कर रहे हैं, लाइक बोल रहे कि यू आर माइन, लाइक पोजेशन वाली मतलब पॉजेसिव एनर्जी आ रही है। एंड आई रिस्पेक्ट यू, एंड आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, बिकॉज ऑफ एट द एंड आप उनको लाइक पूरी आपकी लाइफ है, उनकी डिसीजंस आप हैंडल कर रहे हो। एंड आई वॉन्ट अ कडल, लाइक एंड आई एम नर्वस। ओके, ऐसा लग रहा है आप उनको नर्वस लाइक इस जो रिलेशन में लग रहा है आप डोमिनेटिंग, लाइक यू विल हैव एन अपर हैंड इन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज वो आपको लाइक बहुत नर्वस भी हैं आपसे, एट द सेम टाइम वो आपको कडल भी करना चाह रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको नर्वस फील करे आपके साथ। एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी आपके फेस को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक योर आइज, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर माइन, यू आर माई वर्ल्ड, आई एम ऑब्सेस्ड। एंड लाइक ये पूरे मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। एंड फाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड इफ़ यू एन्जॉयड इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक मैं हूँ आपकी टैरो बिली, मिलेंगे आपको काली बिली टैरो में। बाय बाय।